हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ पे होती है आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर. दिस इज अंजलि प्रताप एंड वी आर हियर विथ अनदर अमेजिंग सेशन to understand how we are going to approach or let's say how we are going to strategize our approach in our descriptive English paper. As you all are aware that ECGCPO का notification आ चुका है and along with that we have come to know that we are also going to have English descriptive section in your paper. तो कैसा क्वेश्चन रहेगा, कितना मार्क्स हमारा अलॉकेटेड है इस चीज़ के लिए, वो हम इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट दीज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये भी हमारा आज के सेशन का मोटो है. सबसे पहले ये समझिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो आएगा एसे के ऊपर एंड प्रोसी राइटिंग के ऊपर. आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए रहेंगे. देयर विल बी टू टॉपिक्स एंड उस पर से किसी एक टॉपिक को आपको चुनना है और उसके ऊपर आपको ऐसे लिखनी है. दूसरी चीज़ आती है प्रोसी राइटिंग की. यहाँ पे आपको जनरली एक पैसेज रहता है और ये पैसेज आपको अटेम्प्ट करना रहेगा एंड कुछ एक वर्ड लिमिट रहेगी आपकी 120 से लेके 150 वर्ड्स तक एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दैट प्रोसी राइटिंग within the stipulated time everyone. This is a very very important aspect because 40 minutes के अंदर ये काम करना है. मतलब आप समझ सकते हैं that speed is going to play an important role again. Okay, 20 marks के आपके दोनों क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में. There are certain points which I would like to tell you, inform each and every aspirant, क्योंकि ये सारे डिटेल्स हम शुरुआत में ध्यान नहीं देते हैं एंड एग्जाम के दिन इट क्रिएट लॉट्स ऑफ chaos एंड लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस एक्चुअली एवरीवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस नीड टू बी टाइप्ड. ये पेन पेपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी होंगे ये आपको टाइप करने हैं यूजिंग द कीबोर्ड. ओके एवरीवन, सो बिफोर स्टार्ट ऑफ टाइपिंग आंसर्स टू क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्टिव पेपर, इट इज़ ऑलवेज एडवाइज कि सारे की फंक्शंस आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा. बिकॉज 40 मिनट्स के अंदर अगर किसी प्रकार का इशू आया तो वो आपको जो है ना एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे स्टूडेंट्स. तो ये आपकी जिम्मेवारी होती है दैट शुरुआत में ही आप सारे फंक्शंस एक बार क्रॉस चेक कर लें. किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम अगर आया तो वो आप उसी समय उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, है ना. क्योंकि बीच वाले मिड में क्या हो जाएगा ना, आपका थॉट प्रोसेस पूरा का पूरा वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा. This is an entire detailed instruction from your official notification everyone, which I would like to highlight. याद रखिएगा, कोई सेपरेट लॉगिन नहीं है टेस्ट के लिए. आपने ऑलरेडी जो पहले से लॉगिन कर रखा है ऑब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करने के बाद, यू विल बी गेटिंग द डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टूडेंट्स. तो आप देख सकते हैं टेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा. यू डोंट हैव टू प्रेस एनी बटन, यू डोंट हैव टू गेट एनी एक्स्ट्रा लिंक. कोई अलग से बीच में ब्रेक भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है. सो दिस टेस्ट विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली अपॉन ऑटो सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट एवरीवन. क्वेश्चन आपके लिए जैसा मैंने बताया, दिस इज नॉट अ पेन पेपर बेस्ड क्वेश्चन. तो आपका क्वेश्चन डिस्प्ले होगा कहाँ पे, मॉनिटर पे हो रहा होगा. आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है विद द इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइडेड. सो देयर आर टू टॉपिक्स ऑन विच यू हैव टू राइट एन एसे. सो बेसिकली यू हैव टू राइट ओनली वन. चूज कर लीजिएगा जो भी आपका स्ट्रेंथ वाला टॉपिक है, आप उस पर ऐसे लिख रहे होंगे. सो दीज आर सम डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन ऑन दैट एवरीवन. आप चाहें तो अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन सारे पॉइंटर्स को डिटेल में पढ़ लीजिएगा. कभी कभी हो जाता है ऐसी गलतियाँ कि इंस्ट्रक्शन काफ़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप स्पेस बार दबाएंगे और फिर एंटर की दबाएंगे तो कर्सर अगली लाइन में नहीं मूव करेगी, है ना. अगर आप सीधा एंटर की इमीडिएटली प्रेस करते हैं अपने लास्ट वर्ड के बाद, तब अपने आप ही कर्सर जो है वो अगली लाइन पर चली जाएगी. सो जस्ट बी श्योर दैट जो कीज़ आप प्रेस कर रहे हैं उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड कुछ गलती ना हो जाए वहाँ पे, ठीक है. ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग. और ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सैम्पल क्वेश्चन जो है वो दिया गया था डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए स्टूडेंट्स. ओके, सो ध्यान में रखना है कि यही क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, सिमिलर क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम एवरीवन. सो देयर वर टू टॉपिक्स जिसके ऊपर आपको ऐसे लिखने आया. सेकेंड क्वेश्चन सजेस्टेड, एक प्रिसी लिखनी है आपको जिसका टाइटल भी आपको देना है और वर्ड लिमिट भी फॉलो करनी है और वो है 150 वर्ड्स एवरीवन. सो ये प्रारूप रहेगा आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीबडी,
एक चीज़ जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है इन क्वेश्चंस को लेकर, और वो है कि मेरे लिए सही स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या क्या डूज है, क्या क्या डोंट्स है एवरीवन। तो हम एक एक करके इन दोनों टॉपिक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट इज समथिंग वी लाइक द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस टू डू, राइट। तो सबसे पहले ऐसे राइटिंग की जो है ना टेक्निक के ऊपर फोकस करेंगे, और वो है उसका फॉर्मेट समझना। अ गुड ऐसे कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स एवरीबडी: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ओके, सो हमें इन तीनों ही चीज़ों को कंप्लीट करना है। जब भी आप कोई भी राइटिंग स्किल्स के लिए अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है कि आपका मैसेज बहुत क्लियरली आपके एग्जामिनर तक पहुँचे, वो कंप्लीट हो, वो कोहेरेंट हो, है ना, उसमें कुछ इनकम्प्लीट सेंस ना लगे, अदरवाइज दैट विल नॉट क्रिएट अ गुड impression on the examiner. Apart from that, we are expecting that your piece of writing should be grammatically correct, मतलब ग्रामर का वहाँ पूरा यूसेस आप करेक्ट कर रहे हो, जैसे कि स्पेलिंग आपने ठीक लिखी है, ये कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है स्टूडेंट्स जहाँ पे आपका ऑटो करेक्ट हो जाएगा। सो यू योर सेल्फ हैज़ टू टेक केयर अबाउट द स्पेलिंग्स, द पंक्चुएशंस, द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वेदर यू आर यूजिंग राइट वर्ब्स और नॉट। तो ग्रामेटिकली आपकी जो पूरी ऐसे या प्रिसी होगी वो सही होनी चाहिए। कहाँ से टॉपिक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के? तो ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपका एग्जामिनेशन जो है वो बैंकिंग इकोनॉमी के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस है, तो वैसे टॉपिक्स हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम में। तो आप जब भी न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, किसी भी प्रकार का एडिटोरियल पढ़ रहे हो, ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंशन ठीक हो, मेक श्योर कि आप इन टॉपिक्स का ज़्यादा ध्यान रखें। ओके, सेकेंड वन इज प्रिसी राइटिंग। देखो ऐसे राइटिंग क्या है ना, दिस इज़ अ बिट फमीलियर, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं स्कूल में किया हुआ है, मे बी यू माइट हैव डन दिस इन योर कॉलेज ऑल्सो, बट प्रिसी राइटिंग माइट बी अ न्यू टॉपिक। ये काफ़ी हद तक समरी के जैसा होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे पहली रिक्वायरमेंट या पहली प्री रिक्विजिट होती है कि आप पैसेज पढ़ के उसके मेन आइडिया को समझें, है ना, और फिर आप उसे अपने शब्दों में उसे लिखना है, रीफ्रेम करना है। कभी भी ये मत सोचिएगा दैट आउट ऑफ 400 वर्ड्स जो दिए गए हैं ओरिजिनल पैसेज में, इस 400 वर्ड्स को मैं 150 में कर दूंगा और मैं वही लाइनें कॉपी कर दूंगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सेग्रीगेट व्हाट इज़ द मेन आइडिया, और मेन आइडिया को अपने शब्दों में लिखना है, और वर्ड लिमिट बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर 150 वर्ड्स है तो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप 145 के अंदर रहिए। +-10 का टॉलरेंस लेकर चल सकते हैं, बट मेक श्योर एवरीवन कि 150 वर्ड्स पूछा गया है तो आप 100 वर्ड्स ना लिख कर आएँ, 150 वर्ड्स बोला गया है तो आप 200 ना लिख दें, राइट। ज़्यादा भी नहीं लिखना है, ऐसा नहीं सोचना है कि चलो हमने ज़्यादा लिख दिया तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, नहीं, आपके एग्जामिनर इस चीज़ से इंप्रेस नहीं होंगे स्टूडेंट्स। तो 150 मतलब 150, 250 के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, उल्टा कट जाएगा, राइट। एंड वन लास्ट थिंग रिगार्डिंग प्रिसी गाइस, टाइटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटल आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर ना स्पेसिफाई नहीं करते हैं आपके इंस्ट्रक्शन में, बट प्रिसी विल ऑलवेज रिक्वायर टाइटल। तो 2 चीज़ें आपको प्रिसी के लिए याद रखनी है, टाइटल सही देना है और आपको वर्ड लिमिट स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ऐसे राइटिंग में टाइटल का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइटल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, वर्ड लिमिट आपकी स्पेसिफाई करी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ भी टॉलरेंस लेके चलना है +-10 का, उससे ज़्यादा नहीं क्रॉस करना है स्टूडेंट्स हमें। बट दोनों ही जगह पे काम आपका ये और ये बराबर रहेगा, यानी योर एंटायर पीस ऑफ राइटिंग शुड बी क्लियर इन कन्वेइंग द राइट मैसेज, उसे कोहेरेंट और कंप्लीट होना चाहिए, और ग्रामेटिकली वो साउंड होना चाहिए, मतलब लैंग्वेज आपने सही यूज़ की है, आपने सही तरीके से स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन यूज़ किया हुआ है, और जो भी सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट है या टेंसेज आपने इस्तेमाल किया है वो करेक्ट हो स्टूडेंट्स। तो ये 2 चीज़ों का आप ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रकार के क्वेश्चन है, सो लाइक देयर इज़ नॉट मच स्टेक ऑन टू दैट। तो ये आप साथ साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा एवरीवन। अगेन एज यू नो 40 मिनट्स आपको मिला हुआ है ये दोनों चीज़ों को लिखने के लिए, तो मेक श्योर कि जब आप प्रैक्टिस शुरू करें तो कीप इट अ टाइम्ड प्रैक्टिस, है ना। आप देखो आपको 30 मिनट्स लग रहा है ऐसे राइटिंग के लिए, 18 मिनट्स लग रहा है या 23 मिनट्स लग रहा है, अब ये नहीं सोचना है हमें कि मैं ऐसे राइटिंग पूरा कर लूँ और प्रिसी राइटिंग बीच में छोड़ दूँ। सो मेक श्योर दैट यू क्रिएट अ गुड बैलेंस बिटवीन बोथ द टॉपिक्स एवरीवन।
Apart from this everyone, is there any doubt? Do let us know in the comment section. We would love to रिप्लाई ऑन दैट. किसी भी प्रकार का आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ हो या कोई चीज़ आपको अभी भी रह गई हो, क्लियर नहीं हो, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स. So that's it for today everyone. I hope this session would help you in understanding how your descriptive paper will be. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. Thank you everyone for being there.